Hi team, good morning. Sorry, good evening. Hello. Evening, sir. Good evening guys. कैसे हो आप लोग? बढ़िया? Yes. लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे गाइस? कुछ याद है? Group by function. कौन सा टॉपिक चल रहा था? Hi. Group by. विनीत प्लीज म्यूट कर लो आप. ओके, क्या चल रहा था गाइस टॉपिक? प्रीत, what topic I covered last time? Sir, we were at group by ascending and descending. Okay. नॉर्मलाइजेशन पढ़ लिया था हमने क्या? अभी नहीं? हेलो. वेयर क्लॉज पढ़ लिया है? हैविंग क्लॉज पढ़ लिया था, राइट? Yes, sir. ओके, ठीक है. तो आज स्टार्ट करते हैं. क्या बोल रहे हो आप? ओके, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नॉर्मलाइजेशन. उसके बाद फिर हम आगे नॉर्मलाइजेशन के बाद पढ़ेंगे कांस्टेंट वगैरह, ठीक है? ओके, फिर आगे देखते हैं जितना टॉपिक्स आगे कवर कर पाएंगे. ठीक है. सो नॉर्मलाइजेशन का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है? लेट मी जस्ट कॉल द पेन. तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का मतलब सिंपल सा होता है कि डेटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है? डेटा को ऑर्गेनाइज करना ही क्या बोलते हैं, उसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं. वैसे तो नॉर्मलाइजेशन कई तरीके से होते हैं, लाइक 5 तरीके से होते हैं. 5 तरह के यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होते हैं. फर्स्ट एनएफ. एनएफ मतलब होता है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म. सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है? इन सब का काम होता है डेटा को ऑर्गेनाइज करना. डेटा को ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि जब आप डेटा को टेबल के थ्रू मेंटेन करते हो, यानी कि रोज एंड कॉलम के बेसिस पे मेंटेन करते हो, तो उसमें कितनी क्लियरिटी है, मतलब ज़्यादा डेटा डिपेंडेंसी तो नहीं है, ज़्यादा डुप्लीकेसी तो नहीं है, ठीक है? और ज़्यादा अनक्लीन डेटा तो नहीं है, प्रॉपर फिट है, टैबुलर फॉर्मेट में है. तो ये सारी चीज़ें हम किसके थ्रू करते हैं? नॉर्मलाइजेशन के थ्रू. चलिए, तो इसको पढ़ना जरा. नॉर्मलाइजेशन में क्या लिखा है? रीड, प्लीज रीड दिस. Database normalization is the process of efficiently organizing data in a database. It is a set of rules, guidelines, statements that we follow while storing the data. परफेक्ट, ठीक है. डेटाबेस का सिंपल सा मतलब है, यानी नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि इसका प्रोसेस ही होता है कि आपके डेटा को बहुत ही इजी वे में ऑर्गेनाइज करना, ठीक है? कुछ रूल्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, जिनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं. तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और लेट्स से हमारे पास कुछ इस तरीके से डेटा होगा, ठीक है? और ऐसे डेटा को हम स्टोर करेंगे
यहाँ पे मान लो डेटा है, तो पहले तो समझते हैं यार फर्स्ट एनएफ फॉर्म। अब नॉर्मलाइजेशन हमने समझ लिया, अब उसके अंदर कुछ जो फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ होता है, ठीक है, उसके बारे में समझते हैं। बेसिकली ये पूरा पार्ट जो है वो थ्योरिकल पार्ट है, ठीक है। थ्योरिकल पार्ट से हमें ये समझना है यहाँ पे कि कैसे, किस तरीके से, क्या रूल सेटअप करके हम डेटा को स्टोर करते हैं। तो पहला नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बोलता है कि इफ देयर आर नो डुप्लीकेट रोज इन द टेबल। तो पहला बोलता है कि भाई मेरा रूल ये है कि कोई भी डुप्लीकेट टेबल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परफेक्ट। दूसरा ये बोलता है ईच डेटा वैल्यू स्टोर्ड इन अ रिलेशन सिंगल वैल्यू, ठीक है। सारे डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इन अ सिंगल वैल्यू विद द हेल्प ऑफ रिलेशन। अभी देखने वाले हैं क्या होती है सारी चीजें, ठीक है। इंटायर इन अ कॉलम और सेम काइंड ऑफ टेबल या डेटा टाइप। कोई भी आपके पास एंट्रीज कोई भी कॉलम्स में डली हुई है, एंटायर कॉलम के अंदर कोई भी एंट्रीज डली हुई है, उनका डेटा टाइप भी ठीक होना चाहिए। लेट्स से हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हमने टेक्स्ट डेटा टाइप रखा है, बट उसका एक्चुअल नंबर डेटा टाइप डिनोट कर रहे हैं, या हमारे पास डेट डेटा टाइप है उसको नंबर में डिनोट कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ डेटा टाइप भी हमें देखना पड़ेगा इसके थ्रू, ठीक है। तो ये कुछ इसके रूल्स हो गए जो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। मान लीजिए लेट्स से वी हैव सम डेटा। डेटा है हमारे पास रोल नंबर एंड वी हैव नेम्स। कोर्स में देखिए सी लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज का कोर्स एक दीपक नाम का बंदा कर रहा है। सेम राहुल, चलो सिंगल रिकॉर्ड है। प्रशांत भी सी कर रहा है और डेटाबेस मैनेजमेंट कर रहा है। चलिए इसको हम जरा, ये ऐसा बल्क में मैसी डेटा है, इसको अगर फर्स्ट एनएफ रूल्स लगाएं तो इसको कितना इजी में दिखा सकते हैं। सिंपल सा ये मतलब समझो, इस डेटा को सोचो अगर मुझे सी इंफॉर्मेशन जाननी है कौन कर रहा है, तो सी तो बताएगा, सी प्लस भी बताएगा, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन आएगा। मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्यों ना हम इसको और अच्छे से हटा सके, विच मीन्स की डेटा रिडंडेंसी हटा सके। फालतू एक चीज को कॉल कर रहे हो सारी चीजें आ रही है। तो चलिए इस डेटा को ब्रेक करने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट एनएफ फॉर्म में डेटा देखा कि कुछ इस तरीके से था। इस डेटा को हम थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं। कैसे ब्रेक कर रहे हैं, मान लो मैंने कहा वन रोल नंबर पे मुझे जानना है सिर्फ सी लैंग्वेज के इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, 3 कॉलम को कॉल करके डेटा को देख सकता हूँ। तो मतलब ये है कि देखिए आपने अलग अलग रिकॉर्ड्स यहाँ पे बना दिए, मतलब डुप्लीकेसी हटा दी, ठीक है, रिडंडेंसी हटा दी। मतलब आपको सी लैंग्वेज को ही देखना है रोल नंबर के थ्रू, तो सी लैंग्वेज से रोल नंबर देख सकते हैं, मतलब एक ही दिखेगा कोर्स। लेकिन यहाँ जब आप कॉल कर रहे थे वन रोल नंबर पे कौन कौन सा बंदा एनरोल कर रहा है, तो दोनों आ रहे थे। तो इस तरीके से भी एक डेटा को ऐसे आ रहा है और ऐसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एनएफ। क्लियर है? Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट वे ऐसा भी आता है कि मान लो अपने डेटा सेट को कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं। मान लो हम 3 ही कॉलम्स रख रहे हैं, तो वन दीपक सी, और फिर से वन दीपक एंड सेकेंड वन इज सी प्लस प्लस, ठीक है। ऐसे भी हम अपने डेटा सेट को स्टोर कर सकते हैं, डुप्लीकेसी नहीं है, क्योंकि देखिए पूरे रिकॉर्ड सेम नहीं है। ये भी एक फॉर्म हो गया, जितना क्लीन डेटा रख सकते हैं उसी को बोलते हैं एनएफ फॉर्म। आप ऐसे भी रिडंडेंसी हटा सकते हो, और ज्यादा डिपेंडेंसी हटाना है कि इस बंदे का नाम रोल नंबर पे दीपक बैठा है, यहाँ से देख सकते हो दीपक सी लैंग्वेज कर रहा है, सी प्लस प्लस कर रहा है, ऐसे भी डेटा को ब्रेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट एनएफ फॉर्म। दूसरा कौन सा फॉर्म आता है, कौन सा नॉर्मलाइजेशन है, पढ़ना जरा। It should meet all the rules of 1NF. There must be no partial dependencies of any of the columns on the primary key. प्राइमरी की, ठीक है। अब ये दूसरा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म बोलता है कि मैं भी डेटा को स्टोर करता हूँ, बट मैं वो सारे इनहेरिट करता हूँ रूल्स को जो पहले वाले में लगते हैं। तो पहले वाले में लगते थे डेटा डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो, ठीक है, रिडंडेंसी कम हो, और डुप्लीकेसी भी हमारी कम हो। चलिए फिर यहाँ पे कहता है नो पार्शियल डिपेंडेंसी। भाई डिपेंडेंसी वाली बात आ गई कि फालतू का यहाँ पे हमें रिडंडेंसी भी नहीं चाहिए, मतलब जितना क्लीन डेटा सेट हो उतने ही इजी वे में आप सारी चीजों को देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक बात कर रहे थे कि रिलेशन, अब देखो ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। मैं अगर ऑफिस को कॉल करूंगा तो कहीं ना कहीं ऑफिस के साथ इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन, सी नेम, सी नंबर, एड्रेस, एस नेम, ठीक है, और एनरोल नंबर, सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सारे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन सब पे डिपेंडेंसी भी थोड़ी हटानी है, और कितना इजी वे में मैं डेटा सेट को दिखा सकता हूँ वो हम समझने वाले हैं। तो चलिए हम दूसरे पार्ट पे चलते हैं, दूसरे पेजेस पे।
अब दूसरे पेज पे यहाँ पे आ गए, देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से था। अब इसको क्या कर रहा है, डेटा को ब्रेक कर रहा है, जैसे इनरोल और एस नेम, ठीक है, और एड्रेसेस को एक जगह इसने दिखा दिया। फिर हमारे पास कुछ वैल्यूज थी, सी नेम में इसने इंफॉर्मेशन दिखा दी, कस्टमर नेम, कस्टमर इंस्ट्रक्टर और ऑफिस, ठीक है। इनरोलमेंट में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिखाई, कस्टमर से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो दिखा दी, ठीक है। और ये वाला अगर नहीं भी दिखाते हो तो चलता है। मतलब मैंने क्या किया कि अगर मुझे किसी इस बंदे के नाम को जानना है तो मैं दो टेबल अलग अलग बना दूंगा इनमें, ताकि मैं इजी वे में देख सकूं। उसका एड्रेस जानना है, इधर से देख सकूं, ठीक है। अब मुझे कस्टमर का कस्टमर नेम जानना है, इधर से देख सकता हूँ, ठीक है। कस्टमर का इंस्ट्रक्टर जानना है, यहाँ से देख सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है। तो देखो कुछ पार्ट मैंने एक अलग टेबल्स बना दिए और कुछ पार्ट्स के लिए हमने एक अलग टेबल्स यहाँ पे डिस्प्ले कर, ठीक है। जिसमें आपको ये भी ध्यान रखना है डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए और पार्शियली डिपेंडेंसी जितना कम कर सको, ठीक है। वरना डिपेंडेंसी देखो ये इस पे है, इस पे है, इस पे है, ठीक है। ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो फार क्लियर? Yes, sir. तीसरा क्या आता है, पढ़ना जरा। A table must be in second normal form. There should be no transitive dependency in the table. ठीक है। And then, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। वो हम अभी डेटा के थ्रू देखने वाले हैं ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डेटा है जिसमें कस्टमर नेम है, कस्टमर नंबर है, इंस्ट्रक्टर है और ऑफिस वहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस चीज़ को थोड़ा सा मैंने ब्रेक डाउन करना चाहा। जैसे मुझे जानना था कि यार मेरे पास जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, उसका ऑफिस कहाँ है वो बता दो। या मैंने कहा ये कस्टमर का कस्टमर नेम बता दो, ठीक है। या मैंने कहा कि मुझे कस्टमर के बेसिस पे उसका नेम बता दो और उसका ऑफिस बता दो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कुछ चीज़ों को मैंने ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट का एक अलग टेबल बना दिया, विच इज कॉल्ड दिस, ठीक है। ओके, और इस पार्ट को और अगेन ऑफिस पार्ट को हमने यहाँ पे बना दिया। तो देख पा रहे हो कि सारे रूल्स यहाँ डुप्लीकेसी को भी ठीक करना है, डेटा को काफी अच्छी तरीके से पिक कर पाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम किसके थ्रू करते हैं, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। जितना अच्छे तरीके से आप अपने टेबल को क्रिएट करोगे, अपने डेटा को स्टोर करोगे इनसाइड द डेटाबेस, उतने ही अच्छे तरीके से आप अपने डेटा को फाइंड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, एंड लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू इनसाइड द SQL सर्वर। क्लियर है? yes, sir. तो ये पार्ट था बेसिकली नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन जब भी आपसे पूछा जाएगा, सिर्फ आपने ये बोलना है कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये होता है कि डेटा को कितना अच्छे वे में हम स्टोर कर रहे हैं, डेटा को कितना क्लीन वे में हम समराइज करके कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, रीड करना गाइस। Constraints are the rules enforced on data columns on table. These are used to limit the type of data that can go into a table. This ensures the accuracy and reliability of the data in the database. ठीक है। तो कांस्टेंट का मतलब सीधा यहाँ पे समझ सकते हैं रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। कितना वैलिडेशन दे सकता हूँ व्हाइल आई एम क्रिएटिंग द टेबल। जब मैं कोई टेबल क्रिएट करता हूँ तो टेबल क्रिएट करते टाइम आप वहाँ पे कुछ रूल सेट कर सकते हैं, आप वहाँ कुछ वैलिडेशन सेट कर सकते हैं, उन सबको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर कई बार पूछ लेता है, ठीक है। इवन मेरे से एक बार पूछा था इसने कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो जब ये टेबल आप बनाते हो तो वहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं। तो अब ये कांस्टेंट कैसे यूज करते हैं उसके बारे में देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाया, मैंने इसमें कोई भी कांस्टेंट यूज नहीं किया। डेफिनेटली मैं उसमें मान लो एम्प्लॉय आईडी डाल रहा हूँ 1, फिर 1 के रिकॉर्ड को इंसर्ट करा दिया, फिर मैं 1 डाल रहा हूँ, फिर दूसरे का रिकॉर्ड डाल रहा हूँ। तो आप देखिए ये डुप्लीकेट नहीं हो रहा है रिकॉर्ड। तो मैं चाहता हूँ जिसके लिए एक बार एक वैल्यू यूज कर ली गई वो दोबारा ना यूज की जाए। ये एक रूल हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। मतलब यूनिक रिकॉर्ड, एक चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए यूनिक रिकॉर्ड, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की बोलता है जिस टेबल पे आप मुझे फिट कर दोगे मैं उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को एंटर नहीं होने दूंगा। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट क्या आता है, ये सारे रूल्स हैं इसके अंदर के।
यूनिक क्या लिखा हुआ है? ensures that all values in a column are different. ठीक है, यूनिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैं पूरे रिकॉर्ड में, मान लो एक मैंने यहाँ लिखा रिकॉर्ड ए लिखा, बी लिखा, इसमें सी, ठीक है, दोबारा अगर ए बी सी रिकॉर्ड आपका पूरे टेबल में कहीं इंसर्ट हो रहा है तो यूनिक कॉन्सेप्ट उसको रोकेगा, बोलेगा मेरे को सेट किया हुआ है इसने, अब डुप्लीकेट पूरे डेटा में रिकॉर्ड सेम नहीं आने दूंगा दोबारा। ठीक है, तीसरा क्या आता है? Not null constraint that ensures that a column cannot have null values. sometime while I'm creating the tables, okay, so हम sometime कुछ empty values छोड़ देते हैं, मतलब नहीं डालते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, इंसर्ट करने के लिए वो परमिशन देता है, बट sometime क्या होता है कि हम जब नॉट नल लिख देते हैं तो उसमें वैल्यू फिल ही करोगे तभी इंसर्ट करने देगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? Default constraint provides a default value for a column when none is specified. ठीक है, ये एक डिफॉल्ट कांस्टेंट है, डिफॉल्ट कांस्टेंट में जैसे मैंने डाल दिया कि सपोज मेरे पास एक सिटी कॉलम है, अगर मैं सिटी में किसी बंदे का रिकॉर्ड डाल रहा हूँ, ठीक है, और मैं उस बंदे की सिटी नहीं डाल रहा हूँ तो डिफॉल्ट सिटी में दिल्ली आ जाए। ठीक है, उसके बाद अगर उस बंदे का मैं डाल रहा हूँ तो ये ओवरराइट हो जाएगा, अगर नहीं डालोगे तो हमेशा दिल्ली वो डिफॉल्ट में रीड करता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? Check constraint और एक्सप्लेन ensures करिए that ना सर। वन बाय वन प्लीज। सर बोलो। एक मिनट सर, एक बार और सर एक्सप्लेन करिए ना सर। कौन सा वाला? कौन सा वाला भाई? नो डिफॉल्ट कांस्टेंट क्या? डिफॉल्ट कंसल्ट की बात। या तो डिफॉल्ट कांस्टेंट बोलता है, मान लीजिए एक हमारे पास सिटी है, ठीक है, सिटी में मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया कि डिफॉल्ट दिल्ली रहेगा। ठीक है, अब मैं किसी भी कस्टमर का नाम यहाँ पे या इन्फॉर्मेशन इंसर्ट कर रहा हूँ आपके टेबल में, मैं उसकी सिटी नहीं मेंशन करूंगा तो ऑटोमेटिक दिल्ली लिख लेगा, अगर मैं कुछ भी और सिटी डाल दिया तो ये ओवरराइट हो जाएगा। लेट्स मैंने यहाँ डाल दिया पंजाब, तो ये क्या करेगा, दिल्ली को छोड़ के पंजाब उठा लेगा, लेकिन अगर पंजाब नहीं लिखता हूँ, कोई भी सिटी नहीं लिखता हूँ, तो डिफॉल्ट ये चलता रहेगा। ठीक है, चेक कांस्टेंट होता है, कोई भी कंडीशन लगा दी, जैसे मैंने कहा कि यार मेरे सेल्स टेबल या सेल्स कॉलम है उसमें 100 से ऊपर की ही वैल्यू ले, ये चेक कांस्टेंट हो गया। फॉरेन की का मतलब ये होता है, प्राइमरी की होता है यूनिक वैल्यू को लेता है, और फॉरेन की क्या होता है, इसी यूनिक का रेफरेंस। क्या होता है? इसी यूनिक का रेफरेंस। जैसे आपको समझाऊं, एक टेबल है हमारे पास जिसमें 1 1 2 5 6, ठीक है, कुछ ऐसे रिकॉर्ड पड़े हुए हैं एम्प्लॉय आईडी के जो कि यूनिक है, ये प्राइमरी की है। ठीक है, एक और टेबल मैंने बनाया जिसमें मैंने सेट कर दिया फॉरेन की, एफ के, इसको बना देते हैं एफ के। अब फॉरेन की किसको रेफरेंस दे दिया, इस वाली टेबल का, इस वाले टेबल का मैंने रेफरेंस दे दिया। तो रेफरेंस का मतलब क्या है कि अब इसमें जितनी आपने वैल्यू यूज कर रखी है, जितना आपने एम्प्लॉय आईडी पुट कर रखा, वही यहाँ यूज कर सकते हो। 1 यूज कर पाओगे, 2 यूज कर सकते हो, 3 नहीं है तो नहीं यूज कर सकते, 4 नहीं यूज कर सकते, 5 एंड 6, मतलब इस टेबल का रेफरेंस क्रिएट करता है फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब जितना सारा इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी यूज किया गया है वही यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा दुर्गेश? इसका मतलब ये है कि कभी भी आपको कोई लुकअप लगाना है, कोई भी वैल्यू फाइंड करनी है, इससे इसमें कोई भी ज्वाइंस कॉन्सेप्ट लगाना है तो बहुत इजी वे में पिक कर सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है, पढ़ो एक बार। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफायर ये क्या करता है, अनदर टेबल या डेटाबेस से ये रेफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो चलिए इन सबको हम वन बाय वन प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कांस्टेंट में कैसे रूल्स को सेट करते हैं। ठीक है, सर चेक एक बार फिर से रिपीट कर दो। चेक्स में कंडीशंस लगती है, अभी कोड करेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक चेक में कोई भी कंडीशन डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया लेस देन 10, तो 10 के नीचे ही उस कॉलम में डेटा डाल सकते हो।
ठीक है, ठीक है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गए वेयर इट इज इसमें। ठीक है, ये हमने एक डेफिनेशन लिख दी। डेफिनेशन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पीके। पीके मतलब प्राइमरी कीज। प्राइमरी की का मतलब यूनिक रिकॉर्ड। सबसे पहले कुछ चीज़ों को यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हम समझ पाएँ। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। एक नए डेटाबेस में हम ये काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे गाइस बताओ। एक सीएनएस नाम से डेटाबेस क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? सीएनएस मतलब कांस्टेंट। Create database CNS. एग्जीक्यूट, परफेक्ट। रिफ्रेश करके देखते हैं यहाँ पे आ गया सीएनएस, परफेक्ट। अब यूज कर लेते हैं यहाँ से सीएनएस, क्योंकि हम सीएनएस में ही सारा चीज करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैंने ना एक डेटा सेट बनाया। मान लो एक छोटा सा हमने यहाँ पे टेबल बनाया। टेबल में मैंने लिख दिया, थोड़ा इसको नीचे करते हैं। यहाँ पे हमने किया क्रिएट टेबल, टेबल नेम है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया नेम। नेम का मैंने क्या डिफाइन कर दिया, यहाँ मैंने लिख दिया नाम। ठीक है, नाम मतलब नंबर। अब हमने दो डेटा सेट यहाँ पे डाल दिया है। नाम को अगर हम चेंज कर दें, यहाँ पे लिख दें आर नंबर समथिंग लाइक। ठीक है, चलो क्रिएट टेबल, और ये हमारा टेबल नेम है। चलिए भाई इसको जरा ट्राई करके देखते हैं, और इसको कर देते हैं टीजर। एग्जीक्यूट करते हैं, परफेक्ट, एग्जीक्यूट हो गया। अब आप जा करके सीएनएस में देखेंगे तो ये A1 आ गया। ठीक है, हमने कोई भी कांस्टेंट अभी फिट नहीं किया है। इसका फायदा देखते हैं। एक डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू A1, और A1 में मैंने डेटा डाला, मैंने डाल दिया 1, और मैंने लिखा दुर्गेश। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम, और साथ में लिख लेते हैं कैसे व्यू हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल A1। ठीक है, और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। सेलेक्ट इनटू A1 वैल्यू, रेड दिखा रहा था यहाँ पे। चलिए इसको एग्जीक्यूट किया हमने, परफेक्ट, एग्जीक्यूट हो गया। अब आप चेक करिए, आपको एक रिकॉर्ड मिल जाएगा, परफेक्ट। अगेन मैंने इस डेटा को एग्जीक्यूट किया, तो देखिए ये जब तक एग्जीक्यूट करता जाएगा, जब तब तक आप तब तक ये डेटा एग्जीक्यूट होगा जब तक मैं यहाँ पे रन करूंगा इसको। ठीक है, आप 10 बार करिए, 10 बार यहाँ पे सेम रिकॉर्ड को पॉपुलेट करवा के देगा। तो ये प्रॉब्लम है। अब मैं चाहता हूँ कि रूल्स कैसे सेटअप करेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया ना कि यहाँ पे देखो रिकॉर्ड 1 2 3 4 हमेशा आता जा रहा है। इवन मैं यहाँ पे डी लिख दे रहा हूँ, तब भी तो 1 तो आपका सेम ही आ रहा है ना। ठीक है, ठीक है, ये देखिए 1 1 1। चलिए यहाँ पे ये डेटा सेट आ गया आपका। अब देखिए कि आप यहाँ एक चीज और भी कर सकते हैं। मान लो मैंने कहा यार इस बार मेरे पास नाम ही नहीं है, मान लो। ठीक है, और सिर्फ यहाँ पे नेम है, और नेम के लिए फिर यहाँ पे अपना नेम लिख दीजिए कि हमारे पास ना बेसिकली नेम है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नेम।
ठीक है, एग्जीक्यूट। 3, इस बार भी एग्जीक्यूशन हो गया। देखिए आप एक ही चीज डाल रहे हैं जबकि हमने यहाँ पे 2 चीजें डाला हुआ है। तो अभी भी कोई रूल सेट नहीं है, जो भी डेटा जैसे मन कर रहा है आप डालते रहे हैं। तो देखिए नल भी आ रहा है, तो ये मुझे दिखाने का था आपको कि कैसे कर सकते। क्लियर? अब चलो रूल सेट करके देखते हैं कि कैसे हम डुप्लीकेसी या फिर चेक कांस्टेंट वगैरह यहाँ अप्लाई करते हैं। तो एक फिर से मैं डेटा सेट यहीं बना लेता हूँ, ऐसे ही बना लेता हूँ, क्रिएट, ओके, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम इस बार मैं कर देता हूँ P1। P1 के अंदर R नंबर, R का नंबर इंटीजर है, ठीक है। नेम भी लिख दिया हमने, और नेम पे मैं लिख दे रहा हूँ नॉट नल। अब नल नहीं छोड़ सकते, अब इसको तो फेल ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट लगाना शुरू कर दिया, मतलब रूल्स यहाँ सेट कर रहा हूँ। आर नंबर प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की मतलब दोबारा वो वैल्यू आप नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। आर नंबर इंटीजर प्राइमरी की, एक बार यूज करोगे, जो भी वैल्यू आप यूज करो दोबारा नहीं यूज कर सकते। नेम ये लेंथ है, नॉट नल, आप इसको नल नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है। और क्या यूज कर सकते हैं, और इसी में मैं लगा लेता हूँ बेसिकली सेल्स। मान लीजिए मेरे पास एक सेल्स पार्ट है, और सेल्स पार्ट में मैं इसी में कंडीशंस लगा के चल रहा हूँ। इस सेल्स में मैं करता हूँ चेक ग्रेटर इक्वल 100, ठीक है। मतलब जो भी सेल्स आप डालेंगे यहाँ पे 100 से ऊपर ही डालेंगे। क्लियर है? नॉट नल चेक, उसके बाद सेल्स यहाँ लगाना पड़ेगा, सेल्स ग्रेटर, परफेक्ट। चलिए ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे आप यहाँ पे वैल्यूज को लिख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हम इसमें कैसे इजी वे में डेटा सेट को अपन यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। चलो अब यहाँ पे हमने कुछ रूल्स यहाँ पे सेट कर दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक बार, क्रिएट टेबल P1, आर नंबर में यूनिक कॉन्सेप्ट सेट है। नेम नॉट नल नहीं छोड़ सकते, मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ के आगे जा सकते। सेल्स में चेक इन मैंने लगा दिया है ताकि आपका डेटा स्टोर हो इजिली। चलो एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। डेफिनेशन फॉर कॉलम सेल्स मस्ट इंक्लूड इन डेटा टाइप। ओके, सेल्स का हमने डेटा टाइप नहीं दिया है, तो सेल्स का हम दे देते हैं इंटीजर। थोड़ा सा नीचे कर दें ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे इसको। परफेक्ट, ठीक है। तो अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो गाइस यहाँ तक कोई डाउट? एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, क्रिएट टेबल, और आपका डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट हम चलाने चल रहे हैं। अब चलिए इंसर्ट कैसे करना है वो देख लेते हैं। इंसर्ट डेटा, चलो इंसर्ट करने के लिए यहाँ लिखना शुरू किया, इंसर्ट। ये सारा चीज अपन ये कर रहे हैं कि जब हम एक टेबल मेंटेन करते हैं, जब हमें किसी ऑफिस में काम मिल जाएगा कि यार टेबल्स कैसे बनाते हैं, टेबल्स स्टोर करो, जब टेबल वाइज सारे रूल सेट कर दोगे तभी तो आगे आप बना पाओगे कुछ ना। इंसर्ट इनटू द टेबल, और उसके अंदर अब मैं लिखना शुरू करता हूँ वैल्यू। चलो एक बार तो मैं वैल्यू डालता हूँ। पहले क्या है, आर नंबर, तो मैंने डाल दिया लेट्स से 1। दूसरा क्या है, नेम में मैंने डाल दिया देव, ठीक है। तीसरा मान लो मैं डाल देता हूँ अगेन, तीसरा हमारे पास सेल्स है ना, मैंने डाल दिया यहाँ पे 99। तो गाइस एग्जीक्यूट करें, क्या ये एग्जीक्यूट होगा या नहीं? Yes guys, please let me know. नहीं होगा सर। चलो एक बार करते हैं। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम्स पढ़ना आप लोग, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या बोल रहे हैं? सर एक तो सेल्स कम है 100 से। ठीक है, और
बाकी तो सब ठीक है, हमने प्राइमरी की भी डाल दिया और नेम भी है। करेक्ट। चलिए, तो एक हमें समझा रहा है कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है क्योंकि चेक कांस्टेंट लगा है। तो चेक कांस्टेंट में हमारे पास 100 था, तो मैं इसको कर देता हूँ 199 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। परफेक्ट, एक रो इफेक्टेड हो गया और सेलेक्ट करके देख लीजिए डेटा परफेक्ट आ गया। सॉरी, नॉट A1 P1। ठीक है भाई, मैंने कहा इसी डेटा को जरा एक बार दोबारा एग्जीक्यूट करो। ये अब समझ में आया क्यों रूल सेट कर रहे थे हम? यस सर। ठीक है, अब ये नहीं कर सकते। चलो आगे एक और इंसर्ट लेते हैं यहाँ पे। चलो मैंने कहा ठीक है, आपने इसको 11 कर दो और नेम मत डालो इस बार, और इसको कर दो 135 और नेम नहीं डाल रहे थे, यहाँ मेंशन कर दो क्या चीज़ आप फिट कर रहे हो। फिट कर रहा हूँ मैं आर नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो भाई एग्जीक्यूट करके ट्राई करते हैं, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? नो सर, क्यों? क्योंकि नेम को नल नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, तो अब रूल समझ में आने लगे। मैंने कहा एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे कह रहा भाई नल इनटू कॉलम नेम। तो भाई ये प्रॉब्लम कर रहा है, कह रहा है कॉलम डज नॉट अलाउ नल। बहुत बढ़िया, तो हमें ये भी समझ में आ गया। फिर से मैं कॉपी करता हूँ और इस बार मैंने कहा यहाँ पे, और वैल्यू तो डालनी ही पड़ेगी यार, मान लो लास्ट में मैं डाल दे रहा हूँ, कहीं भी मेंशन कर दो कोई इशू नहीं है। क्लियर, समझ आ गया? यस और नो गाइस? यस सर। ठीक है, डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट अपन यूज करने का ट्राई करते हैं। ओके, तो यहाँ पे करते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने एक फिर से क्रिएट किया टेबल, उठा लेते हैं फटाफट। यहाँ पे और क्रिएट टेबल, मान लो मैंने कर दिया A2 और A2 में मान लो मैं रोल नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, सिंपल है, और कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट। नेम मैंने डाल दिया, कैरेक्टर या मैं सिटी डाल रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सिटी, सिटी कैरेक्टर होगा एंड यहाँ पे फिट कर दिया डिफॉल्ट सिटी इज दिल्ली। एग्जीक्यूट करते हैं, परफेक्ट, डेटा सेट लेकर के आओ। यहाँ पे इंसर्ट इनटू द P1 वैल्यू। ठीक है, वैल्यू में A1 और इस बार मैं कुछ भी नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, 1 डाला और एग्जीक्यूट करते हैं, नॉट P1 A2 एग्जीक्यूट। तो गाइस समझ में आया? देखो यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आर नंबर। ठीक है, क्योंकि आर नंबर ही तो दे रहे हो आप लोग, बाकी हम सिटी नहीं दे रहे, मतलब ये सिटी नहीं दे रहे। ठीक है, एग्जीक्यूट, सी 1 रो इफेक्टेड। तो समझ में आया, क्योंकि हमने देखो डिफॉल्ट यहाँ सेट कर रखा है, तो हम ये दे नहीं रहे हैं, लेकिन दिल्ली में नल नहीं आएगा। दिल्ली में क्या आएगा? देखिए दिल्ली आ गया। क्लियर? एक और यस किया सर। और इस बार मैंने कहा यार काम करो, अगर मैं कुछ पुट कर देता हूँ तो क्या होगा? मैंने कहा पुट कर दो तो कोई इशू नहीं है। फिर तो
रेसिडाइजर एग्जीक्यूट किया सी। अब देखो आप डेटा, समझ आया? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? चलिए ठीक है, अब फॉरेन की कर लेते हैं। सर फॉरेन की बेसिकली किसी और डेटाबेस के अंदर होती है ना? नहीं नहीं, इसी डेटाबेस के अंदर होती है, रेफरेंस होता है ये, ठीक है, क्लियर है? तो चलो एक बार जैसे मैं कि प्राइमरी की हमने सीरियल नंबर को ले लिया कि 1 2 3 4 ये सब यूनिक है, तो फॉरेन की यूज कैसे होगा? अभी बता रहा हूँ, एग्जांपल बता दूं एक बार, ठीक है, फिर आपको समझाता हूँ। फॉरेन कीज बना रहा हूँ, ठीक है। अब आप जरा ऊपर देखिए, एक हमने P1 टेबल बनाया हुआ है सबसे पहला, ठीक है। P1 टेबल को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि आप समझ पाओ। ठीक है, ये प्राइमरी कीज आपको देखने के लिए मैंने यहाँ रख ली है, ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाओ। इनको थोड़ा सा मैं हाइड कर दूंगा, कमेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब हमने P1 टेबल वगैरह बना रखी है और P1 टेबल का डेटा भी मैं आपको दिखा दूंगा साथ में। ठीक है, ये हो गया P1 टेबल, एग्जीक्यूट करो। अब देखो P1 टेबल में कितने सारे हमने यूज किए हुए हैं, 2 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे यहाँ पे यूज करते हैं। अब सबसे पहले फॉरेन की बना रहे हैं, तब हम समझ पाएंगे इसको। तो मान लो मैंने एक O1 नाम से या F1 नाम से, प्राइमरी मतलब प्राइमरी, F1 मतलब फॉरेन की, ठीक है, ये प्राइमरी या फॉरेन की। फॉरेन की में मैं थोड़ी से कम कर देता हूँ, बहुत सारे यहाँ टेबल है, तो मैंने कहा फॉरेन की में FID मान लो है, ठीक है, इंटीजर है, और बाकी सारी चीजें हटा दो, फालतू का है। या हमने कहा FID नहीं करते, इसको हम करते हैं R नंबर, R नंबर, ठीक है। FID कर लेते हैं, FID यूज करूँ, और यहाँ पे बेसिकली हम क्या लिखने वाले हैं, P1 R नंबर। क्लियर, चलो परफेक्ट। आप देखिए आपके पास ये है प्राइमरी की, ठीक है, और प्राइमरी की में हमने कितने रिकॉर्ड डाले हैं, 1 और 11। अब मैं यहाँ एक फॉरेन की बना रहा हूँ जिसमें सब कुछ सेम है। यहाँ पे लिखा FID, FID इंटीजर में आएगी। इसका रेफरेंस कहाँ से क्रिएट होगा, P1 टेबल से। मतलब इसमें प्राइमरी कीज बनी हुई है, तो P1 टेबल में जितने सारे रोल नंबर अभी तक इंसर्ट हुए होंगे वो आप एक्सेस कर सकते हैं फॉरेन की में। तो फॉरेन की आपका रेफरेंस होता है प्राइमरी की का, कि जितना यहाँ पे आईडी यूज है उतने ही यूज कर सकते हो। इसका एग्जांपल एक देता हूँ, मान लीजिए 2 डाटा है, एक में HR के पास इंफॉर्मेशन है, एम्प्लॉय आईडी और उसका नेम, ठीक है। अब दूसरा एक और डेटाबेस बन रहा है जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी और उसका सैलरी है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ वही एम्प्लॉय आईडीज आए जिनका जो यहाँ पे बेसिकली जिनकी जॉब लग गई है, ठीक है, जो ऑन रोल हो चुके हैं, ठीक है, जो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। तो उनको कैसे करेंगे, यहाँ से रेफरेंस प्रोवाइड कर देंगे ताकि हमें कभी इशू ना आए, जो भी यहाँ यूज किया गया है वही आईडीज यहाँ पे आप इंसर्ट करा सकते हैं, सो दैट ये रेफरेंस ले रहा है इसका पीके का, फॉरेन की, ठीक है।
फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकती है, मतलब एक आईडी बार बार आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्राइमरी की में सिंगल टाइम। ठीक है, चलो एग्जीक्यूट करें। तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, कमांड सक्सेसफुली। इंसर्ट करते हैं, पहले क्या आ रहा है, आईडी मैंने लिखा है 2, क्वांटिटी मैंने लिख दिया यहाँ पे 2300। एग्जीक्यूट करते हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है गाइस, पढ़ना। Conflicted with foreign key constraints. अब यहाँ पे कह रहा है कि यार फॉरेन की कांस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फॉरेन की तो बोलता है, मैं तो रेफरेंस लेता हूँ किसका, प्राइमरी की का। अब प्राइमरी की में कितने सारे यूज किए गए हैं, रोल नंबर 1 एंड 11। आप यहाँ डाल क्या रहे हो, 2। अगेन मैंने यहाँ पे 1 डाला और इसको कुछ डाल दिया लगभग 35। ठीक है, ये देखिए। अब दोबारा और करना है आपको, आप ले जाइए इस डेटा को, इसको कर दीजिए 11 और इसको एग्जीक्यूट करो। सी, फिर से जाइए चेक करिए, तो समझ में आया कि जितना आपका पहले वाले टेबल में यूज किया गया होगा वही डेटा आप इसमें एक्सेस कर सकते हो। तो 1 एंड 11 प्राइमरी में यूज किया गया था, वही आईडीज यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो ये सारे होते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट में एक और आता है, फटाक से कर लेते हैं, यूनिक। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैं S1 नाम से टेबल बना रहा हूँ, आईडी आईडी में भी लगा देता हूँ यूनिक। आईडी यूनिक होनी चाहिए और एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ठीक है, मैंने एक बना दिया यहाँ पे, एम्प्लॉय टेबल S1 आईडी होगा यूनिक, नॉट नल हटाई दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब यूनिक ही डेटा सेट आ सकता है, तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट हो गया। आ गया, दोबारा इसको एग्जीक्यूट करिए। दिस इज सो फार क्लियर, समझ आया। Yes, sir.
तो ये सारे कांस्टेंट है। सारे प्लीज पढ़ना समझना है ताकि आप अच्छे से आगे एग्जीक्यूट कर सकें ये सारी चीज़ें। क्लियर? अब यहाँ प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में दिया गया है, उसको भी आप रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे असाइनमेंट क्या आता है पढ़ना एक बार। 2 टेबल्स बनानी है, एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉय सैलरी। एम्प्लॉय में क्या क्या कांस्टेंट सेटअप करने हैं, पढ़ना जरा। Employee ID, primary key, name, not null, address, default, Uttam Nagar, city, Delhi, Gurgaon, Faridabad, Noida, phone number, unique, समझ में आ रहा है email ID. क्या क्या कांस्टेंट लग रहे हैं? कांस्टेंट समझो पहले। पहले में क्या है? वहाँ पे हम लोग employee ID, integer, primary key. मतलब एक आईडी दोबारा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट, Name, not name worker 50, not null. कि name बिल्कुल खाली नहीं होगा. बिल्कुल। नेक्स्ट, एड्रेस के अंदर डिफॉल्ट उत्तम नगर, ताकि अगर हमने कुछ नहीं फिल करा तो वही आ जाए. ठीक है। नेक्स्ट, सिटी। ये एक बार यहाँ पे बता दो सर, सिटी कैसे होगा. सिटी में चेक इन लग जाएगा। जैसे अभी मैं कोई भी चीज कर रहा था ना, चेक, ये वाला कांस्टेंट लाइक वैसे लिखता था ना, चेक, समझ जाना चेक है, और उसके अंदर ब्रैकेट सेल्स ग्रेटर देन 100। ये तो हमने करके देख लिया। अभी सिटी है तो ऐसे डाल सकते हैं, चेक इन, उसके अंदर यहाँ पे सिटीज, ये ऐसा वाला ब्रैकेट लग जाएगा, तो ब्रैकेट में चारों डाल दें। ठीक है, तो चारों में ही वैल्यू ये रीड करेगा, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा। ठीक है, फिर चेक इन लग जाएगा। ऐसे पहले चेक इन लगाते थे ना, ग्रेटर देन, बट अब यहाँ पे चेक इन। क्लियर है? यस सर. परफेक्ट। नेक्स्ट, फोन नंबर, मेल आईडी नॉट नल, डेट ऑफ बर्थ 2000 के पहले की चाहिए, सेम एम्प्लॉय सैलरी भी बनानी है। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड्स यहाँ पे पुट करने हैं। ठीक है ना, हो जाएगा? हो जाएगा। यस सर. ठीक है, तो कोई डाउट अभी तक? नो सर. ठीक है, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर. ओके जी, बाय।